वेलकम फ्रेंड्स विद दिस न्यू वीकली फोरकास्ट फीचर। तो ये पहला मैं शुरुआत जो कर रहा हूँ वो मेष लग्न वालों के लिए, मेष यानी कि एरीज लग्न वालों के लिए है। तो जैसा कि मैंने पीछे भी वीडियोस में आपको बताया था और उसके कुछ रिस्पॉन्स भी हमारे पास आए हैं कि अगर आपको अपनी लग्न नहीं पता है, क्योंकि ये हमारा भविष्य फल जो है वीकली फोरकास्ट या प्रेडिक्शन जो भी कह लीजिए, दिस इज बेस्ड ऑन योर लग्न। अगर आपको नहीं लग्न पता है तो यू कैन गेट इन टच विद मी। नीचे मेरे टेलीफोन नंबर्स दिए हैं और मैं आपको आपकी लग्न बता दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उनके लग्न उनको बता दिए है। तो कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता 1 मार्च 2021 से लेकर के 8 मार्च 2021 तक। तो बहुत ज़्यादा चेंज तो देखिए वीकली फोरकास्ट में वैसे होता नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में कुछ प्लैनेटरी पोज़ीशंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। चंद्रमा का मेनली जो वीकली फोरकास्ट होते हैं, जो आपकी ज़िंदगी जैसे चल रही है, वो तो चलती रहती है, मेजर प्लैनेट्स के ना चेंज होने की वजह से। बहुत ज़्यादा चेंज सिर्फ चंद्रमा की ही जो चाल होती है, का गोचर होता है, उससे जो भी चेंज थोड़ा बहुत नज़र आता है पिछले हफ्ते के मुकाबले, हम लोग उसी को स्टडी करके बताते हैं। तो पिछले हफ्ते जो हमने आपको बताया था, इट इज़ मोर और लेस द सेम फॉर यू, नथिंग मच हैज़ चेंज्ड। तो बहुत अच्छा हफ्ता तो नहीं है, मिक्स्ड वीक है, जैसा हमने पहले भी बताया था, पीछे भी बताया होगा और आपने सुना होगा अपने मेष लग्न के लिए। गुड न्यूज़ से ही हम शुरू करते हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि आपको देखिए, मैं थोड़ा-सा टेक्निकल भी बताता हूँ, क्योंकि मेरे जो ऑडियंस या व्यूअर्स होते हैं, इसमें कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर्स भी होंगे या एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। तो मैं और जो हमारे आम व्यूअर्स हैं उनके लिए प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा। तो दोनों को मिक्स करके सो दैट बोथ ऑफ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। तो गुड न्यूज़ ये है कि आपका 5th हाउस के रिजल्ट्स जो हैं, 5th हाउस यानी कि आपके बच्चे हैं या आप कुछ स्पेकुलेशन में अगर पैसा-वैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, सट्टेबाज़ी करते हैं और तो ये सब ऑन दिस फ्रंट अच्छा कुछ न्यूज़ अच्छा है। इट इज़ हैप्पी टाइडिंग्स, बच्चों के फ्रंट पे, बच्चों से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ आपको मिले या बच्चों से कुछ बेनिफिट हो या आप बच्चों के लिए कुछ करें। चिल्ड्रन आर जनरली गोइंग टू बी हैप्पी, ठीक-ठाक उनका रहेगा। और स्पेकुलेशन अगर आप करते हैं, लगाते हैं पैसे-वैसे शेयर मार्केट में, उसमें भी आपको ठीक-ठाक रिटर्न्स होना चाहिए। और अफेयर्स ऑफ द हार्ट जिसको कहते हैं, किससे आपके साथ रिलेशनशिप्स वगैरह हैं, तो वो भी अच्छा आपको महसूस होगा। रिलेशनशिप जो है अच्छे से चलेगी, उस थोड़ा-सा स्ट्रॉन्गर फुटिंग पे वो सीमेंट होगी। ऑल इस 3 3 स्फीयर्स में जो है, कुछ फील गुड फैक्टर जो है, मुझे लग रहा है कि है। और गुड न्यूज़ ये है कि आपके स्पाउस स्पाउस का के तरफ से भी जो है, वो भी आपके स्फीयर आपके लाइफ का अच्छा रहेगा। स्पाउस को कुछ फ़ायदा हो सकता है या आपको कुछ स्पाउस के थ्रू, स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ के थ्रू कुछ फ़ायदा हो सकता है, आपको ससुराल के अपने कुछ थ्रू फ़ायदा हो सकता है। इफ योर स्पाउस इज प्लानिंग समथिंग, सम प्रोजेक्ट कुछ वो कर रहे हैं तो उसमें उनको फायदा हो सकता है। तो ये दिस इज द गुड पार्ट ऑफ व्हाट आई फोरसी इन द वीक। और प्रोफेशन ठीक ठाक रहेगा, बट थोड़ा सा स्लोनेस रहेगी आपके प्रोफेशन में। स्लोनेस इसलिए रहेगी कि आपके प्रोफेशन के हाउस में जो है ना, जुपिटर थोड़ा से नीच होकर के बैठे हुए हैं, तो वो थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा केयरफुल रहिएगा, बट ओवरऑल ठीक है, प्रोफ़ेशन में कोई वैसा हमें हानि या लॉस होने की कोई आशंका कोई नहीं नज़र आ रही है। और पिताजी की हेल्थ जो है थोड़ा-सा कंसर्न हो सकती है, पिताजी की हेल्थ, थोड़ा-सा बी जस्ट लुक आफ्टर योर फादर। और देखिए, जहाँ तक रहा आपके 4th हाउस का मसला, जहाँ से हम एसेट्स को देखते हैं, आपके डोमेस्टिक पीस को देखते हैं, आपकी माताजी को देखते हैं, तो उसके भी मिक्स्ड फल मुझे नज़र आ रहे हैं।
कुछ देखिए वो मैं शुरू में आपको मेरे पहला वीडियो अगर आपने सुना होगा तो उसमें मैंने एक बात बताई थी कि ये प्रेडिक्शन एक जनरल प्रेडिक्शन होता है। तो ये जनरल प्रेडिक्शन होता है अगर मैं खराब बता रहा हूँ, तो वो तभी खराब बातें होंगी अगर आपके वो उस हाउस से रिलेटेड प्लैनेट्स आपके ओरिजिनल हॉरोस्कोप में वीक हैं और अगर अच्छा बता रहा हूँ, तो अगर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे। तो मैं ये जो बता रहा हूँ ये मैं मान के चल रहा हूँ बीच-बीच का, ठीक है ना? तो एसेट्स में कुछ फ़ायदा भी हो सकता है कुछ लोगों को। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मकान ज़मीन का सोच रहे हैं अगर आप परचेज़िंग करने के लिए तो थोड़ा-सा देखिएगा बी केयरफुल नॉट एक्ज़ैक्टली मिडल ऑफ द वीक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आप कुछ इन्वेस्ट मत कीजिएगा, कोई खर्चा मत कीजिएगा एसेट्स क्रिएट करने में, क्योंकि चंद्रमा 2 दिनों के लिए आपके अपने नीच राशि में रहेंगे। चंद्रमा आपके 4th हाउस के स्वामी हैं, आपके एसेट्स, मदर, डोमेस्टिक पीस वगैरह को देखते हैं। इट इज़ मून रिस्पांसिबिलिटी फॉर दैट। तो थोड़ा-सा जस्ट बी केयरफुल ऑन दैट फ्रंट, ओके? एंड just for 2 days in the week, towards the end of the week. But otherwise it's okay. एंड ऑफ द वीक की तरफ माताजी की तबीयत थोड़ी-सी नासाज हो सकती है, थोड़ा-सा ख्याल रखिएगा। देखिए उपाय मैंने आपको बताया था कि आप बुधवार वाले दिन कभी मौका लगे तो अपने बराबर जो है ग्रीन फॉडर जाकर के किसी गौशाला में आप दान कर दें। ये तो एक उपाय है और गौ माता को जब भी हो सके यथासंभव रोटी-वोटी खिला दिया करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और बूढ़े-बुजुर्गों, लाचार बूढ़े-बुजुर्गों की मदद करें, यही आपको उपाय करते रहना है। और एक उपाय करना है आपको हमारे लिए वो ये है कि आप हमारे चैनल को ज़रा-सा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ तो ये हम मैं देख रहा हूँ कि वीकली जो ये मैंने फ़ॉरकास्ट फीचर शुरू किया है, तो तब से थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट है, थोड़े से सब्सक्रिप्शंस के नंबर ऊपर गए हैं, बट जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं हुआ है। सो प्लीज़ thanks for watching and please subscribe and press the bell icon also. Thank you very much. So welcome my Taurian friends. Taurian यानी कि वृषभ लग्न वाले, आपका स्वागत है हमारे इस वीकली फोरकास्ट फीचर में। ये हफ्ता 1 मार्च 2021 1 मार्च 2021 से लेकर के 8 मार्च 2021 तक आपके लिए कैसा रहेगा, मैं आपको बताऊँगा अभी। और लग्न है, ये लग्न बेस्ड है, अगेन रिपीटिंग, ये राशि बेस्ड नहीं है। अगर आपको अपनी लग्न पता नहीं है, तो प्लीज़ गेट इन टच विद मी, नीचे दिए गए टेलीफ़ोन नंबर्स पे मैं आपको आपकी लग्न बता दूँगा। तो अगर आप वृषभ या टॉरस लग्न के हैं, तो ये हफ्ता कैसा रहेगा? ये अच्छा है कंपेयर्ड टू सम ऑफ द अदर lagnas that I am going to predict on. You are much better off. मैं देख रहा हूँ it's going to be a good week for you. So congratulations at the outset. अच्छा लग रहा है ये हफ्ता आपके लिए, प्रोफेशन आपका मैं इसको डबल ए दे रहा हूँ इस हफ्ते के लिए। It's going to be a good week when you're as far as your profession is concerned. खुश रहेंगे आप, प्रोफेशन से आपको फ़ायदा होगा, प्रमोशन वगैरह एक्सपेक्टेड है तो वो हो सकता है, बॉस आपसे खुश रहेगा। अगर आप बॉस हैं तो यू विल बी हैप्पी विद योर एम्प्लॉइज़, आपके ऑर्गनाइज़ेशन की आपकी खुद की तरक्की होगी। सो इट्स अ गुड वीक फॉर यू। सो चीयर अप एट द स्टार्ट ऑफ द वीक। हेल्थ इज़ ठीक-ठाक है हेल्थ, बट थोड़ा-सा मिड वीक में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। हेल्थ हेल्थ एंगल से जिनका हॉरोस्कोप थोड़ा वीक है, दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन जो मैं सबके लिए करता हूँ। बट अगर आपके ओरिजिनल हॉरोस्कोप में अगर आपका हेल्थ एंगल थोड़ा वीक है, तो बी केयरफुल मिड वीक में। मिड वीक में आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ऐसा नहीं कि बीमार-वमार पड़ जाए और हॉस्पिटल वगैरह जाने की नौबत आ जाए। सो बी वेरी केयरफुल मिड वीक, बट अदरवाइज़ इट्स ओके, नथिंग अलार्मिंग, डरा नहीं रहा हूँ मैं। दिस इज़ ओनली फॉर जो खराब बात बता रहा हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर दोज़ टॉरियंस whose the health sphere or the health aspect in their original horoscope is on the weaker side. अगर आपके सेहत को लेकर के आपके प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस कमजोर है आपके ओरिजिनल हॉरोस्कोप में, तभी डर है। अदरवाइज टॉरियंस शुड एंजॉय गुड हेल्थ।
अब हम आते हैं 4th हाउस रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर। 4th हाउस रिलेटेड देखिए, थोड़ा-सा मैं एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बोलता हूँ। एस्ट्रोलॉजर्स या जिनको एस्ट्रोलॉजी में रुचि है, तो थोड़ा बहुत टेक्निकली भी समझें। 4th हाउस रिलेटेड यानी कि आपके एसेट्स, मकान, ज़मीन, व्हीकल, गाड़ी-घोड़ा एंड ओवरऑल आपके आपके घर में जो है आपके डोमेस्टिक पीस, घर का वातावरण, आपकी माताजी, जो भी हम 4th हाउस से देखते हैं, तो वो कैसा रहेगा? वो अच्छा रहेगा। कोई आप देखेंगे आपका कोई एसेट क्रिएशन हो सकता है, कोई मकान ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई आप वाहन खरीद सकते हैं, कोई गहना वगैरह ज्वेलरी वगैरह खरीद सकते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड वीक फ्रॉम दैट एंगल। तो चीयर अप एंड देखिए आप कुछ ना कुछ, और अगर कुछ होता है तो मुझे प्लीज़ जस्ट जस्ट कॉल मी एंड जस्ट कॉल मी और सेंड अ मैसेज टू मी, जस्ट व्हाट्सएप टू मी कि हाँ, सर आपने जो बताया था वो ठीक हुआ। मुझे भी खुशी होगी। अब आते हैं हम थोड़ा-सा देखिए आपके स्पाउस जो हैं यानी कि पार्टनर, थोड़ा-सा उनको लेकर के चिंता हो सकती है, थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। उनकी सेहत को लेकर के थोड़ी-सी हमें जो है मिड वीक में थोड़ी-सी चिंता हो सकती है, बट अदरवाइज़ बाय एंड लार्ज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक-ठाक हैं। तो और फिर आते हैं हम आपके पिताजी, पिताजी की हेल्थ जो है, पिताजी के थोड़े-से हेल्थ जो है वो कंसर्न का मामला हो सकता है आपके लिए, तो दरअसल थोड़ा-सा आप ख्याल रखिएगा पिताजी का। नॉट ओनली हेल्थ, एनी सम मैटर रिलेटिंग टू योर फादर, उनकी नौकरी को लेकर के, उनके ओवरऑल वेल बीइंग को लेकर के जिसको कहते हैं, थोड़ी-सी चिंता का ये हफ्ता रहेगा। 5th हाउस से जो हम देखते हैं चिल्ड्रन, स्पेकुलेशन, आपके अफेयर्स, अफेयर्स ऑफ द हार्ट, रिलेशनशिप्स, इमोशंस, वो थोड़ा-सा उदासीनता है। उस फ़ेयर में बच्चों के तरफ से हो सकता है उनकी सेहत को लेके या बच्चों से रिलेटेड कोई आपको बहुत अच्छी खबर नहीं मिले, तो जस्ट आस्क योर चिल्ड्रन टू यू नो टेक केयर, यू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन एज़ वेल। और शेयर मार्केट में सट्टेबाजी में पैसा मत लगाइएगा। अगर किसी आपके साथ इमोशनल रिलेशनशिप है, किसी के साथ अगर अफेयर ऑफ द हार्ट कोई अफेयर चल रहा है, टू पुट इट वेरी प्लेनली, अगर उसके साथ कोई डिफरेंसेस हैं या कुछ है, तो इस हफ्ते जो है ना उस पे थोड़ा-सा उसको जस्ट लेट इट बी, मतलब उसमें ज़्यादा कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, किसी मामले को तूल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थोड़ा-सा हो सकता है अनबन हो जाए, अगर आप उसकी कोशिश करते हैं। तो दैट इज़ द वीक फॉर यू। और आपने देखिए टॉरियंस के 3 तो अशुभ ग्रह होते हैं और राहु केतु तो खैर होते ही हैं, तो 3 अशुभ ग्रह में आपको जो उपाय करना है, वो एक तो है शुक्र के लिए आपको, आप महिलाओं की, वृद्ध महिलाओं के खास करके या गरीब महिलाओं की मदद करें। पक्षियों के लिए जो है ये मैं बता रहा हूँ बृहस्पति के लिए, क्योंकि वो भी अशुभ ग्रह हैं आपके। पक्षियों के लिए आप पीले रंग की कोई मिठाई कहीं नित्य सुबह कहीं आप डाल दिया करें, ठीक है? अपने बालकनी पे या वेरेंडे में डाल दिया करें। और आप फिर मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ाना करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। और लेपर कॉलोनी में कभी जाने का मौका मिले तो वहाँ जाकर के आप लेपर्स, कुछ कुछ वृद्धों का भी आप ख्याल रखें, गरीब लाचार वृद्ध जो होते हैं यानी कि एज्ड पर्सन्स, कभी ओल्ड एज होम में जाने का मौका मिले, वहाँ जाकर के लोगों की मदद करते हैं। लेपर्स हमने बताया उनकी मदद करते, तो ये उपाय आपने करने हैं। तो दिस विल गेट कीप यू इन गुड स्टेट। और ये उपाय जो मैं बताता हूँ, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर दिस वीक, ये हमेशा आने वाले टाइम के लिए आपके लिए उपाय होते हैं। तो टेक केयर, हैव अ गुड वीक। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को प्लीज़। कुछ तो सब्सक्रिप्शंस हमारे बढ़े हैं, जब से हमने ये नया फीचर शुरू किया है, बट हमारा जो एक्सपेक्टेशन है उतना नहीं बढ़ा है। सो प्लीज़ थोड़ा-सा जस्ट हेल्प मी आउट, ओके, बाय सब्सक्राइबिंग। इतना ही आपसे हमारा निवेदन है। सो टिल नेक्स्ट वीक, सी यू देन एंड हैव अ गुड वीक। बाय-बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग। वेलकम मिथुन लग्न वाले, मिथुन यानी कि जेमिनी, वेलकम टू दिस न्यू फीचर जो हमने शुरू किया 2 हफ्ते पहले।
regarding your week that lies ahead. ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? 1 मार्च 2021 से लेकर के 8 मार्च 2021 तक. If you are looking forward, to a hopefully a happy week, I'm sorry, I have nothing very good to, predict for you. बहुत अच्छा हफ्ता नहीं है. बहुत अच्छा टाइम वैसे भी नहीं चल रहा है मिथुन लग्न वालों के लिए. तो हफ्ते में तो बहुत ज़्यादा चेंज होता नहीं है, सिर्फ चंद्रमा की पोज़ीशन थोड़ी-सी चेंज करती है. नो मेजर प्लैनेट्स हैव चेंज्ड देयर हाउसेस फ्रॉम द लास्ट वीक. तो देखिए ऐसा है कि 3 मेजर ग्रह जो हैं आपके, शनि, गुरु यानी कि बृहस्पति और बुध, ये आपके 8वें स्थान में बैठे हुए हैं. तो व्हिच इज़ नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू हैव इन योर 8th हाउस. एक ग्रह केतु आपके छठे भाव में बैठा है और 2 ग्रह 12वें भाव में बैठे हुए हैं. तो 3 1 4 और 2 6, 9 में से 6 ग्रह तो आपके जो हैं वो दे आर सिटिंग इन बैड हाउसेस, अशुभ घरों में बैठे हुए हैं. तो इसीलिए हफ्ता जो टाइम भी जो चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और हफ्ते में बहुत ज़्यादा टाइम में सुधार हमें आने की कुछ संभावना थोड़ी-सी कम लगती है. तो एनीवे जो हमें अच्छा न्यूज़ जो अच्छा नज़र आ रहा है, मैं उससे स्टार्ट करता हूँ. थोड़ा-सा मुझे आपके 5वें भाव को लेकर के थोड़ा-सा थिंग्स माइट सॉर्ट ऑफ लुक अप. तो 5वें भाव से हम क्या-क्या देखते हैं? 5वें भाव से हम आपके बच्चों को देखते हैं. 5वें भाव से हम आपके स्पेक्युलेशन को देखते हैं, यानी कि आप शेयर मार्केट वगैरह में जो पैसे लगाते हैं, उसको देखते हैं. आपके अफेयर्स ऑफ द हार्ट को हम देखते हैं. तो ये थोड़ा-सा पॉज़िटिव है. बच्चे खुश रहेंगे, बच्चों को लेकर के कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है. आपका अफेयर्स ऑफ द हार्ट, आपका अगर कोई इमोशनल अटैचमेंट है, रिलेशनशिप है, तो उसमें आपको अच्छा ये फील गुड फैक्टर होगा. तो ऑन दैट फ्रंट इट इज़ गुड, अच्छा है ये. और मुझे जो अच्छा ठीक-ठाक लग रहा है वो आपके 3rd हाउस से रिलेटेड. आप आईटी वगैरह का कोई काम करते हैं या मार्केटिंग में हैं या पब्लिक रिलेशंस में हैं, तो उसमें आपको उस फील्ड में भी थोड़ा-सा कुछ आपको फ़ायदा हो सकता है. उ उस फील्ड में विदेश से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है या कोई विदेश से रिलेटेड कुछ कुछ फ़ायदे का सौदा जो है ना, मे टेक शेप. आएगा नहीं लेकिन मे टेक शेप. और हो सकता है आप किसी लंबी जर्नी पर चले जाएँ. ये एक संभावना है अपने काम के सिलसिले में मेनली. स्पेशली जैसा हमने बताया आईटी, मार्केटिंग वाले और सेल्स वाले वैसे भी घूमते हैं. हो सकता है कहीं आपको लंबी जर्नी पे जाना पड़े और एक ये भी चांस है कि फॉरेन जाने का अगर आप कुछ प्लान कर रहे थे काम के सिलसिले में, तो वो आप जा सकते हैं. क्योंकि वैसे भी अब देखिए कोविड में काफ़ी रिलैक्सेशन हो गया है. तो अभी लोगों का जो घूमना-फिरना बंद था वो फिर से शुरू हो रहा है. प्रोफ़ेशन बाकी आईटी-वाईटी छोड़ कर के आईटी के अलावा कोई प्रोफ़ेशन ओवरऑल जो है आपका बहुत अच्छा नहीं है. ठीक है? उदासीनता रहेगी, कुछ नुकसान होने की संभावना है. सो बी वेरी, वेरी केयरफुल. हेल्थ प्रॉस्पेक्ट्स भी जो हैं, बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं. ये जो फ़ोरकास्ट है, ये सिर्फ़ इस हफ़्ते का नहीं है, मतलब ये ओवरऑल मिथुन वालों के लिए थोड़ा-सा समय ही वैसा चल रहा है. तो हफ़्ते में बहुत ज़्यादा मुझे कहीं चेंज नहीं आने की संभावना लग रही है. देखिए वाइफ़ या हस्बैंड स्पाउस को लेकर के भी कुछ चिंता हो सकती है. उनको कहीं उनका कोई चोट-वोट लगने की संभावना, कोई एक्सीडेंट होने की संभावना बरकरार रहेगी. तो प्लीज़ वार्न हर और हिम, हस्बैंड-वाइफ जो भी आपके हैं, पार्टनर को वार्न कीजिए टू बी वेरी, वेरी केयरफुल. ठीक है? तो थोड़ा-सा उसमें आपको होशियार रहना पड़ेगा उनके पक्ष से लेकर के. डू व्हाटएवर बेस्ट यू कैन. दूसरा आपके पिताजी को लेकर के भी जो है मुझे लग रहा है कि पिताजी को भी कुछ नुकसान होने के चांसेस हैं और उनको भी थोड़ा केयरफुल रहना होगा. उनको भी कोई चोट लग सकती है, कोई हादसा हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है. आई एम सॉरी कि आपको मुझे ये बुरी बातें बतानी पड़ रही हैं, बट दैट्स द वे इट इज़. अब क्या कर सकते हैं हम? ज़बरदस्ती तो मैं देखिए आपको मैं झूठी जो है ना तसल्ली नहीं दे सकता हूँ.
बाकी वैसे चंद्रमा के मूवमेंट आपके 4th, 5th, 6th, 7th हाउस में है, तो वो ठीक है, ओवरऑल वो अच्छा है। कुछ फील गुड फैक्टर बीच हफ्ते में कहीं लेकर के, जो प्रोफेशन को लेकर के या आपके स्टेटस को लेकर के 1-2 दिन अच्छा अच्छा अगर है तो 1-2 दिन खराब भी है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक थोड़ा-सा खराब है, ख स्पेशली हेल्थ को लेकर के और प्रोफेशन से रिलेटेड एक्यूमुलेटेड वेल्थ से रिलेटेड या आपके आपके स्टेटस से रिलेटेड एंड ऑफ द वीक में थोड़ा-सा सतर्क रहिएगा, ठीक है ना? थोड़ा-सा कहीं कोई दुश्मन-वुश्मन वार ना कर दे आपके ऊपर, कोई सीक्रेट आपके कॉन्स्पिरेसी चल रही हो, वो कहीं उजागर हो करके एंड ऑफ द वीक में आप पे कोई बुरा असर ना डाल पाए। थोड़ा-सा जस्ट बी केयरफुल ऑन दैट फ्रंट। बाकी वैसे तो देखिए मिथुन लग्न वालों के लिए जैसा मैं पहले भी बताता आया हूँ, कोई वैसे अशुभ ग्रह राहु केतु के अलावा नहीं होते हैं। राहु केतु भी अभी ज़्यादा खतरनाक इसलिए हैं कि राहु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। तो बहुत अशुभ अशुभ स्थान माने जाते हैं, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। ये सिर्फ इस हफ्ते के लिए नहीं है, ये जो समय आपका चल रहा है इन जनरल उसके लिए है। हफ्ते का तो हमने चंद्रमा के मूवमेंट आपको लेकर के बता दिया कि मिक्स्ड रहेगा। एंड ऑफ द वीक में थोड़ा-सा ज़्यादा होशियार रहिएगा। नथिंग वेरी पॉजिटिव टू रिपोर्ट, बट दैट्स द वे इट इज़। थोड़ा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, आपके हेल्थ, आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा। दुश्मनों की चाल जो कॉन्स्पिरेसी है, उसको नेगेट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ये जाप ज़रूरी है और बूढ़े वृद्धों का, लाचार वृद्धों की मदद कीजिए, ठीक है? कभी मौका लगे तो कहीं लेपर कॉलोनी में जाकर के जो है कोई दान दक्षिणा कर दीजिए। स्ट्रीट डॉग्स को जब भी मौका लगे, तो आप खाना खिलाइए। ये उपाय होते हैं, सिंपल उपाय हैं, बट दे आर वेरी, वेरी इफेक्टिव। सो टेक केयर एंड हैव अ गुड वीक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए हमारे चैनल को। मैं बार-बार आई कीप रिपीटिंग 9-10 महीने हो गए मुझे अपने चैनल शुरू किए, लेकिन अभी तक जैसा रिस्पॉन्स आना चाहिए था, ठीक है रिस्पॉन्स, लेकिन वैसा रिस्पॉन्स नहीं है। आप कीजिए और अपने फ्रेंड्स जो इंटरेस्टेड होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, भविष्य फल में तो सभी इंटरेस्टेड होते हैं, तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी आपके एक्वेंटेंसेस हैं, सबसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और लग्न देखिए, ये मैं शुरू में कहना भूल गया, ये लग्न बेस्ड प्रेडिक्शंस हैं। मिथुन लग्न या जेमिनी लग्न आपकी है, तो आपके लिए लग्न आपको नहीं पता है, तो यू प्लीज गेट इन टच विथ मी। नीचे जो टेलीफोन नंबर्स हमारे दिए हैं, मैं आपकी लग्न आपको बता दूंगा क्या है। उसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मुझे बताना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस वीक अहेड। थैंक यू वेरी मच। वेलकम कैंसर लग्न के हमारे दोस्त जितने भी हैं, तो आपके लिए कैंसर यानी कि कर्क लग्न के हमारे मित्र जो हैं, आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, वो आप देखिए। मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने के लिए। ये लग्न बेस्ड है। अगर आपको अपनी लग्न, अगर आपके कैंसर या कर्क लग्न है, तो ही आपके लिए ये हमारा प्रेडिक्शन वैलिड रहेगा। और अगर आपको अपनी लग्न नहीं पता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए मेरे टेलीफोन नंबर्स पे, मैं आपको आपकी लग्न बता दूंगा। तो ये हफ्ता आपका 1 मार्च 2021 से 8 मार्च 2021 कैसा रहेगा, वो मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने के लिए। लेकिन एट द आउटसेट लेट मी टेल यू, इट्स नॉट वेरी प्रॉमिसिंग, इट डज नॉट लुक वेरी प्रॉमिसिंग। प्रोफेशन फ्रंट ठीक है, खैर ऑफ कोर्स वो एक मेन फ्रंट होता है, तो प्रोफेशन फ्रंट आपको आपका अच्छा चल रहा है, अच्छा चलता रहेगा। यू विल बी हैप्पी ऑन योर प्रोफेशन को लेकर के आप खुश रहेंगे। थोड़ा-सा केयरफुल तो आपको रहना ही है, क्योंकि ओवरऑल टाइम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। बट एनीवे प्रोफेशन में यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी अ नॉर्मल, मोर देन अ नॉर्मल वीक। अच्छा रहेगा आपके लिए। हेल्थ आपकी मिक्स्ड है। थोड़ा-सा हेल्थ को लेकर के थोड़ा जस्ट बी केयरफुल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। आप अपनी हेल्थ और अपने स्पाउस के हेल्थ को लेकर के थोड़ा-सा चिंता आपको हो सकती है, तो बी वेरी, वेरी केयरफुल। थोड़ा ख्याल रखिएगा अपना हेल्थ को लेकर के। 5th हाउस रिलेटेड जो हैं आपके, कैसे आप क्या-क्या आपका 5th हाउस से क्या-क्या हम देखते हैं, वो थोड़ा बीच में मैं टेक्निकल बोल देता हूँ, क्योंकि
हो सकता है हमारे कुछ एस्ट्रोलॉजर दोस्त भी या एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो लोग भी देखते हो प्रोग्राम को। तो 5th हाउस से रिलेटेड जो है आपके बच्चे हैं, आपका आपके इमोशनल अटैचमेंट्स हैं या आपके इमोशंस हैं या शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, स्पेकुलेशन है, तो वो भी आपका थोड़ा-सा डाउन है, उसमें उदासीनता रहेगी। कोई बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। वैसे भी सिर्फ़ इस हफ्ते के लिए नहीं, अदरवाइज़ ऑल्सो क्योंकि केतु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, तो बी वेरी केयरफुल स्पेशली एक्सपेक्टिंग मदर्स थ्रूआउट। ये अभी केतु इज़ गोइंग टू बी इन योर 5th हाउस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो एक्सपेक्टिंग मदर्स हू आर इन द फैमिली वे विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि अबॉर्टिव प्लैनेट केतु होता है, आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये हमेशा एक खतरा बना करके रखता है अबॉर्शन का, मिसकैरेजेस का। तो ये मैं आपको थोड़ा-सा आगाह कर देना चाहता हूँ। रहती है बात 4th हाउस की, जहाँ से हम आपके जो है एसेट्स को देखते हैं, डोमेस्टिक पीस को देखते हैं, माताजी को देखते हैं, इंटर एलिया। तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा-सा कोई खरीद-फरोख्त अगर करना है, एसेट्स का कोई खर्चा करना है गोल्ड वगैरह खरीदने में, तो थोड़ा-सा अभी अवॉइड करने का टाइम है, ठीक है? डोंट बी कोई ओवर एंथुसियास्टिक होकर के काम मत कीजिए। माताजी की सेहत का ख्याल रखिए थोड़ा-सा। और ओवरऑल घर का माहौल हो सकता है थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा लेट अप नहीं है। एनीवे टेक केयर। आप उपाय मैं आपको एंड में बताऊँगा, वो उपाय सब करते रहने से चीज़ें जो हैं बाय एंड लार्ज कंट्रोल में रहती हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो है एजुकेशन थोड़ा-सा डिस्टर्ब्ड रहेगा, थोड़ा-सा ख्याल देखिए आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं या अगर स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो देयर विल बी सम डिस्टर्बेंस रिगार्डिंग योर स्टडीज़। डिस्टर्बेंस तो वैसे अभी चल ही रहा है कोविड के टाइम में, बट थोड़ा है। आप लोगों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। पिताजी से रिलेटेड जो है कोई बहुत अच्छा मुझे नहीं नज़र आ रहा है। 9th हाउस से रिलेटेड भी अनफॉर्च्यूनेटली आई डोंट हैव एनीथिंग वेरी पॉजिटिव टू रिपोर्ट। और 11वाँ भाव जो आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है और आपके गेन्स का भाव है, उसमें जो है राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो वो भी थोड़ा-सा कभी-कभी तकलीफ़देह हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन राहु आपके ओरिजिनल हॉरोस्कोप में कैसे हैं। बट एनीवे जहाँ राहु रहते हैं तो ऑलवेज़ चांसेस कुछ उथल-पुथल होने के लिए या सडनली कोई किसी चीज़ में अब्रप्शन आने के लिए, कोई अच्छा खासा काम चलता हुआ इनकम का हाउस है, तो इनकम में सडन जो है हॉल्ट आने की आशंका संभावना रहेगी। मंगल भी आपका प्रोफ़ेशन का स्वामी उसमें बैठा है अभी। ही इज़ इन योर 11th हाउस अलोंग विद राहु, लेकिन अभी राहु से उनका फासला अभी थोड़ा-सा दूर है। इसीलिए हमने पहले कहा था कि आपका प्रोफ़ेशन ठीक-ठाक है। लेकिन बी कॉशियस, क्योंकि जैसे-जैसे मंगल राहु के नज़दीक पहुँचेंगे, तो इस हफ्ते नहीं बट आफ्टर दिस वीक ऑनवर्ड्स, जैसे-जैसे राहु के नज़दीक पहुँचेंगे तो डिस्टर्बेंस आपके प्रोफ़ेशन में हो सकता है, आगे के लिए बता रहा हूँ। और प्रोफ़ेशन रिलेटेड जो है इनकम या जो गेन्स एक्सपेक्टेड हैं या आपकी जो इच्छाएँ हैं प्रोफ़ेशन रिलेटेड, उसमें जो है थोड़ी-सी रुकावट पैदा हो सकती है आगे चल कर के लिए। इसलिए जो मैं उपाय बताता हूँ, उन उपायों को आप ज़रूर किया कीजिए। देखिए, एक तो आपको उपाय करना है, ये हमेशा के लिए करना है, नॉट ओनली दिस वीक। एक तो आपको पक्षियों के लिए पीले रंग की कोई मिठाई, जैसे बूंदी का लड्डू है या मोतीचूर का लड्डू है, पीले रंग का होना चाहिए या बर्फी भी हो सकती है, तो उसको पक्षियों के लिए कहीं आप अपने बालकनी में या वेरेंडे में रोज़ डालिए, नित्य डालना है ये। अ, तो उससे फ़ायदा होता है। शनि महाराज का दान कीजिए शनिवार को। शनि का दान कैसे किया जाता है, अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो मुझे आप फ़ोन करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आई विल लेट यू नो। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और लेपर कॉलोनी में कभी जाने का मौका मिले, लेपर कॉलोनी में जा कर के आप कुछ दान दान वगैरह कीजिए। वृद्धों का, बूढ़े-बुजुर्गों का, लाचार जो हैं, उनका थोड़ा ख़्याल रखिए, उनके पीछे दान कीजिए। और दैट्स ऑल दैट आई हैव फॉर दिस वीक फॉर यू। और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब
लीजिए। ये एक हमारे लिए उपाय होगा जिसकी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो टेक केयर, हैव अ नाइस वीक। That's all that I can say. Wishing you a nice week and see you next week then again. Thank you very much.